everyone, this is Priyanka and welcome to my YouTube channel. सो गाइज़, आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले ना मैंने यहाँ पे कैट का बताया है, तो मैंने आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ किया है और उसके बाद फिर फेस बना रही हूँ एंड देन बॉडी। तो गाइज़, जब भी आप ड्रॉ करना कोई भी एनिमल हो या फिर आप फेशियल ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए ना एक सर्कल बहुत ज़रूरी होता है। आप सर्कल पहले ड्रॉ कर लो तो उससे हमारा बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। बॉडी शेप कैसा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो। मैंने बहुत ईज़ी मेथड यूज़ किया है और साथ ही साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि पहले आप अगर सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसके बाद आप बॉडी का शेप कैसे ला सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि हम लोग ट्री का शेडिंग कैसे करते हैं, इसकी स्केचिंग कैसे करते हैं, अगर वो कुछ डार्क है और लाइट है तो वो क्यों है, अगर पीछे है और सामने है तो कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ जाएँ और उसे देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो पर भी आकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से 3 सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ पर मैं रैबिट बनाने वाली हूँ। तो बस इस तरह से हम लोगों को अच्छे से शेप निकाल कर ना एक रैबिट को ड्रॉ करना होता है। पहले हम लोगों ने 3 सर्कल बनाया एंड देन उसमें से हम 2 सर्कल को, एक सर्कल का उसका फेस बनाते हैं और बाकी जो 2 सर्कल है उसमें बस उनका बॉडी होता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कोई भी एनिमल को ड्रॉ करना। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है रैबिट। और कैट भी बहुत प्यारा है, बट मैंने उसमें वो सर्कल था ना वो भी रेज़ नहीं किया था। अभी मैंने रेज़ कर दिया, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एंड देन ना मैं यहाँ पे भी 3 सर्कल छोटे-छोटे 4 सर्कल ड्रॉ किया है, 2 छोटे-छोटे और 2 बड़े-बड़े। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ एक पैंडा को। तो इस तरह से हम ना सर्कल के थ्रू आप जाओगे, कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने में बहुत ईज़ी होगा और साथ ही साथ आपको प्रॉपर शेप भी मिलता जाएगा। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है और फिर उसके फेशियल को डिटेल में डाल रही हूँ। और गाइस प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा ज़ूम कर लिया था और साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया है कि इसमें हम शेडिंग भी कैसे कर सकते हैं। तो पैंडा का जैसे होता है कि वाइट एंड ब्लैक होते हैं, तो मैंने इसलिए एक में पूरा पोर्शन में शेड कर दिया है और एक वाइट छोड़ दी हूँ इस तरह से। और मैं उसके हैंड्स और बॉडी को भी जहाँ ब्लैक होता है ना उसको थोड़ा डार्क पोर्शन से कवर कर देती हूँ सो डैट कि थोड़ा अच्छा लगेगी। और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं ना मैंने उसमें शेडिंग नहीं दिया है, बस इसमें थोड़ा-सा दे दिया था। तो गाइज़, अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हो ना तो पहले आप उनका शेप निकाल लो, लाइक किस तरह से होना चाहिए। अगर आप उनका सर्कल में ड्रॉ करोगे ना तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब देख रहे हो मैं जितना भी यहाँ एनिमल बनाऊँगी ना सारे को पहले मैं सर्कल से ही ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ना एलिफेंट बनाना स्टार्ट किया था। सो ये मैंने ना फ्रंट से बनाया था, जो हमारे फ्रंट होते हैं ना, फ्रंट से जो एनिमल्स दिखते हैं उसमें मैंने कुछ-कुछ बनाया है। जैसे कि मैंने रैबिट बनाया साइड से, कैट बनाया साइड से, फ्रंट से मैंने एक पैंडा और एक एलिफेंट को बनाया है। इस तरह से सो ये हो गया हमारा एलिफेंट का ईयर्स और साथ ही साथ हम उसके नोज़ को ही बना लेते हैं, मतलब सुर को। पहले ना आप किसी भी चीज़ को लाइटली ड्रॉ करना सीखो। लाइटली ड्रॉ करोगे ना तो क्या होगा कि आप कितना भी गलत करो ना तो आप उसे इरेज़ कर सकते हो अच्छे से और आपका पेपर भी ख़राब नहीं होगा, जिससे कारण जो हमारा ड्राइंग आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। हमेशा जब भी आप यूज़ कर रहे हो ना ड्राइंग के लिए तो आप या तो यूज़ करो 2B या तो फिर HB यूज़ करो। लाइट पेंसिल होती है, उसे ड्रॉ करने में भी काफ़ी ईज़ी होता है। एंड देन जब आपको डार्क पोर्शन देना है तो आप 4B या 8B, 7B, 6B ये सब यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने एलिफेंट को भी ड्रॉ कर लिया था। सो मैंने बहुत बेसिक शेडिंग इसको भी दे दिया है।
तो बहुत बेसिक सेटिंग के साथ मैंने पैंडा और एलिफेंट को कंप्लीट किया है, और बाकी जो ऊपर 2 थे उन्हें तो मैं सेटिंग नहीं दिया था, बस ड्रॉ करके बताया था। और अभी मैं ना एक बहुत प्यारा सा बर्ड बना रही हूँ। तो आप देखो, इससे मैंने बनाने के लिए ना सर्कल का यूज़ किया है, एंड देन मैंने यहाँ पे ओवल का यूज़ किया है, और उसके बाद फिर मैंने बर्ड बनाया है। तो गाइस, इस तरह से आप सर्कल देकर कोई एनिमल को ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट अब हम बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको डॉग का स्ट्रक्चर। तो अब देखो गाइस, जब डॉग वॉग बनाते हो ना, तो मेन चीज़ होता है उनका बॉडी पार्ट। तो पहले आप ना इस तरह से एक 3 सर्कल बना लो, और उसके बाद उसके अच्छे से प्रॉपर बॉडी को ऑब्जर्व करो कि वो किस तरह से है, एंड देन आप उस शेप में बना सकते हो। तो गाइज़, अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना, तो आपको ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और वो गाइज़ समय के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बता दिया और आप ये सीख लोगे। तो ये धीरे-धीरे करते-करते आपको खुद ही आ जाएगा। जैसे अगर वो बॉडी है तो किस तरफ से बेंड है, उसके लेग्स है तो वो किधर से बेंड है, किस साइड से वो किस पोर्शन में खड़ा है, कैसा दिख रहा है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ऑब्ज़र्वेशन से ही सारा चीज़ अच्छा होता है। तो इस तरह से फिर हम एंड में रेज़ कर देते हैं जितनी भी हमारी लाइनिंग्स वगैरह है, और क्योंकि वो तो बेसिक्स स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोगों ने बनाया था। तो कंप्लीट होने के बाद आप इरेज़ कर सकते हो इस चीज़ को। और तो ये हमारा जो डॉग का जो साइड वाला पोर्शन है, मैंने इस तरह से रेडी किया है। मतलब वो साइड से है और वो अपोजिट देख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एनिमल्स हैं जो कि आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बाकी में सेटिंग्स नहीं किए हैं, 2 में ही किया था। तो आई होप जस्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक